उर्फी को और नेहा को किसने होस्ट करके भाई स्प्लिट्सविला 16 में लेके आए हैं पता नहीं। आई नो मेकर्स ने लेके आए हैं, बट स्टिल ये मेरा मानना है कि होस्ट को होस्ट की तरह रहना चाहिए, ना कि कंटेस्टेंट की तरह और बायस्ड। मैंने अभी कुछ लेटेस्ट उसके जो एपिसोड्स मैंने देखी, जहाँ पर मैंने उर्फी को वापस से मॉक करते हुए देखी। हिमांशु ये बार इसका टारगेट बना हुआ है। ये हिमांशु और इसका एक बेंटर है जो कि बैटल ग्राउंड से इसका चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पर ये दोनों एक उसमें थे, आई मीन बैटल ग्राउंड रियलिटी शो के अंदर थे, जहाँ पर इन दोनों का लफड़ा वापस से एक छोटा मोटा लफड़ा हुआ था। जो कि ये उर्फी की एक आदत है कि ये दिल में चीजें रखी हुई रहती है और मौके पर जब मौका मिलता है इसको वहां पर निकालती है। ग्रजेस पालना इसकी आदत हो गई है। जैसे कि हमने देखा निहारिका के साथ 10 साल पुराना वाला जो इसका मसला था वो इसने इस शो पर निकाला। हम देख रहे हैं कि वो निहारिका के साथ, निहारिका के अगेंस्ट कितनी अगेंस्ट है, और निहारिका के लिए उसको कुछ बोलने का मौका नहीं देती है निहारिका को। एंड निहारिका के अगेंस्ट लोगों को जैसे हमने फर्स्ट जो टास्क था पैसा विला का, जहाँ पर बॉक्स गिराना था, तो निहारिका के अगेंस्ट लोगों को यानी होस्ट हो के वो ग्राउंड पर आके चीखे मार मार के वो और निहा बोल रहे निहारिका का बॉक्स गिराओ, निहारिका का खाली करो, निहारिका का बॉक्स गिराओ। तो यहाँ पर ऑब्सेशन शो करता है कि भाई उर्फी बहुत ही ऑब्सेस्ड है निहारिका को लेके, और वो चाहती है दिल से कि निहारिका आउट हो जाए या निहारिका जल्द से जल्द निहारिका का गेम खत्म हो जाए, निहारिका का या तो गेम खराब हो जाए। अब आया इसके रडार पे भाई हिमांशु को जब बुलाया गया सेशन में कि देखो पैसा या प्यार में से कुछ एक चीज सिलेक्ट करनी है, तो भाई उस बंदे ने प्यार और पैसे में से जो भी सिलेक्ट किया उसने अपना डिसीजन सुनाते वक्त, मैं हिमांशु की फैन नहीं हूँ, ना ही हिमांशु मुझे 1% भी पसंद है, बट स्टिल एज अ व्यूअर हम जो देख रहे हैं, जो मुझे बुरा लगा उस चीज को लेके, यानी मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि उर्फी इतने लेवल पे भी गिर सकती है। जब हिमांशु को बुलाया गया कि प्यार और पैसा में से क्या सिलेक्ट करना है, कुछ एक सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसने सिलेक्ट करते वक्त ये कहा इज दैट क्लियर उर्फी, क्योंकि उर्फी ने उसको प्रोवोक किया था कुछ चीजें कि पैसा सिलेक्ट करोगे, प्यार सिलेक्ट करोगे करके कुछ तो भी ऐसी वाहियात हरकतें उसके साथ चीजी करने की करी, जहाँ पर हिमांशु ने क्लियरली उसको बोला नहीं मैं यही सिलेक्ट करूंगा, इज दैट क्लियर उर्फी। और हाँ, यहाँ पर भी हिमांशु को नहीं कहना चाहिए था, एक लाइन होती है होस्ट और कंटेस्टेंट के बीच में, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट हिमांशु है, यहाँ पर भी उसने अपना ओवर स्मार्टनेस शो किया और ये चीज बोली उसने। जैसे ही ये चीज उसको उर्फी को उसने बोली, उर्फी तो भाई उर्फी है अगेन, उसने ये चीज अपने दिल पे ले ली, ईगो पे आ गई है भाई उर्फी की वो चीज, तो इज दैट क्लियर वर्ड जो उसने, और उर्फी ने चिल्लाना चालू कर दी। उर्फी ने जैसे ही हिमांशु पे चिल्लाना स्टार्ट करी, तो उर्फी की एक आदत है कि वो जब किसी सामने वाले को दबाना चाहती है तो वो अपनी आवाज ऊंची कर देती है ताकि सामने वाले की आवाज दब जाए और वो उर्फी ही सही दिख के आए पूरे मैटर में। ये चीज हमने उसको ट्रेटर में भी देख चुके हैं, एंड यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो सेम अपना पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही है, लोगों पे चिल्लाती है, दूसरे की आवाज दबाती है। सेम उसने यही चीज करी, हिमांशु की आवाज दबाने की कोशिश करी, एंड हिमांशु के ऊपर बहुत जोर जोर से भड़कना चालू करी। तो जो सेट्स के लोग हैं वो आके हिमांशु को समझाने लगे। मुझे ना द ट्रेटर का अपूर्वा का वो डायलॉग याद आ गया था, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड उर्फी। तो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट नहीं डिमांड कर सकती है उर्फी, और डिमांड तब कर तू जब तू देना सीखे, तब तेरे को मिलेगा ही भाई रिस्पेक्ट। तू बगैर किसी के तू इतनी आवाज ऊंची करके तू चढ़म पट्टी इंसान पे मचाएंगी और तू एक्सपेक्ट करेगी कि तेरे को रिस्पेक्ट मिले, सॉरी ब्रो, नहीं मिल सकती। ऐसे रिस्पेक्ट तो देखो कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज हमने देखो पहले के शोज में भी देख चुके हैं तू कैसी है। तो आई मीन उर्फी एक ऐसी इंसान है जो ग्रजेस लेके आई है इस शो में, और इसी शो में या तो उन दोनों का बोलते ना किस्मत समझो या इसकी किस्मत समझो कि ये एक तो होस्ट बन के आ गई है, बायस्ड होस्ट, जहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे गुल्लू एंड गैंग जो के निहारिका के अगेंस्ट जाके इतना भला बुरा निहारिका को सरोजिनी की मॉडल ये वो सब बोलते हैं, बट टच से मस्त नहीं होती है ना तो निया ना तो उर्फी। ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर खड़े रह के खिखी के दांत करते दिखाते रहते हैं, मैन्युकिन में जैसे खड़े रहते हैं, बराबर पूरा गुल्लू का सारे स्टेटमेंट्स खत्म होने देते हैं, और जैसे ही निहारिका कुछ बोलने जाती है या अपने लिए स्टैंड लेना जाती है या खुद के लिए वॉइस आउट करने जाती है, तो उसको वहां पर रोक दिया जाता है, उसको वहां पर चिल्ला दिया जाता है कि हम कुछ बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है क्या निहारिका, ये वो।
तो सेम भाई ये नेहा ऐसी नहीं थी, नेहा ये उर्फी की छत्रछाया में होके ऐसी हो गई है। निहारिका जब भी खुद के लिए कुछ बोलने जाती है, खुद के लिए स्टैंड लेती है। तुम लड़कियों के वो सुने हो ना, लड़की लड़की की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये दोनों ने यहाँ पर ये चीज प्रूव कर दिए हैं, निया ने और उर्फी ने, कि एक्चुअल में ऐसा होता है। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख के आ रहा है कि जहाँ निहारिका कुछ बोलने जाती है, लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। कुछ गुल्लू एंड गैंग कुछ बोलती है, उनको नहीं बोला जाता है, बट निहारिका को रोका जाता है। तो क्यों भाई, ये बायसनेस क्यों है, नहीं समझ में आता है मुझे क्लियरली। बहुत ही वाहियात लगती है उर्फी जब ऐसे वर्ड्स यूज करती है, भूत चुनो या मूत चुनो। भाई तू नेशनल टेलीविजन पे ये सब स्टेटमेंट्स यूज कर रही है, किसी भी होस्ट ने ऐसे स्टेटमेंट्स यूज ही नहीं किया है। रणविजय इतने साल से होस्ट कर रहा है, उसने आज तक के नहीं किया है। सनी इतने साल से होस्ट कर रही है, उसने आज तक के नहीं किए। तो चैनल को भी समझना चाहिए कि तुम किस इंसान को अपना चैनल का फेस बना रहे हो। एमटीवी को वो रिप्रेजेंट कर रही है, एमटीवी का फेस बनी हुई है, वो स्प्लिट्सविला 16 का फेस बनी हुई है कि वो एक रिप्रेजेंट कर रही है स्प्लिट्सविला 16 को। तो उसको कैसे होना चाहिए? गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि उर्फी का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस टू कंटेस्टेंट्स, निहारिका एंड हिमांशु, वो सही है या नहीं, या सिर्फ वो मुझे ही बायस दिखती है।